मेरा जो चैप्टर रहेगा ये चैप्टर आपका एक रहेगा लेसन 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन। अच्छा, जीव विज्ञान जो है हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं उसको बायोलॉजी, और हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो अब इसमें अगर इसको दो भागों में बांटेंगे तब मेरा डिफिनेशन यहीं से आ जाएगा। अब आता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। हम लोग का चैप्टर जो रहेगा क्या रहेगा, एक चैप्टर लेसन 1 रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन, ये रहेगा। लेकिन बेसिक चीजें सीखेंगे ना हम लोग, ये सब लोग को लगभग पता होगा कि जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, और बायो का जो मतलब होते हैं बायो प्लस लॉजी दोनों को देखते हैं। बायो का हिंदी क्या होता है जीव, और लॉजी मतलब क्या होता है अध्ययन होता है, यानी बायो और लॉजी अलग अलग रखते हैं। तो बायो का हो गया जीव और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। तो जीव के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहेंगे। तो जीव के अध्ययन को क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। समझ में आ रहा ना, बायो का मतलब क्या हो गया जीव, लॉजी का मतलब क्या हो गया अध्ययन। तो किसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, जीव का। तो जीव के अध्ययन को ही क्या कहेंगे हम लोग, जीव विज्ञान कहेंगे। अब बात करते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान। तो अब बायो अलग होते हैं आपका, लॉजी आपका अलग होते हैं। तो बायो का मतलब और लॉजी का दोनों मतलब अगर याद रहेगा तो आपका डिफिनेशन याद हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। तो जीव विज्ञान आपको जो आता है परिभाषा क्या होते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा में यहाँ पर देखिए कि विज्ञान के अंतर्गत जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। यानी हम लोग जीव विज्ञान में सिर्फ जीव का ही अध्ययन करेंगे, जीव जंतु पेड़ पौधा जितने सारे चीज आते हैं सभी का अध्ययन करेंगे। तो अब क्या आता है कि जीव विज्ञान की परिभाषा किसे कहते हैं। आपसे ये जीव विज्ञान की परिभाषा फाइनल में नहीं पूछे जाएंगे। जो आज से हम लोग क्लास कर रहे हैं इसमें कोई भी आपको फाइनल में नहीं पूछेगा, लेकिन कल के बाद जितने हम लोग क्लास करेंगे सब फाइनल टेस्ट में पूछे जाएंगे। आज की बेसिक क्लासेस रहेगा, लेकिन हो सकता है कि यही आपको बेसिक कल के डेट में आपको फायदा कर सकता है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा कैसे हम लोग बोलेंगे, विज्ञान के अंतर्गत जिसमें जीव का अध्ययन किया जाता है, यानी जितने सारे जीव होते हैं उसी का अध्ययन करते हैं, और उसी को अध्ययन करेंगे तो क्या कहते हैं हम उसे जीव विज्ञान कहते हैं। या जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहते हैं। अब आता है कि जीव विज्ञान शब्द और जीव विज्ञान दोनों में काफी डिफरेंट होते हैं। वो किसने दिया है, आपका लेमार्क ने दिया है। यानी जीव विज्ञान शब्द को 1802 ईस्वी में देखा कि खोजा गया था, यानी लेमार्क के द्वारा और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। यानी लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दोनों ये मिलकर 1802 में ये जीव विज्ञान जो शब्द है उसका ये खोज किए थे। तो आपको आएगा जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। 1802 में जो शब्द खोजा गया था जीव विज्ञान का वो लेमार्क के द्वारा खोजा गया था, या आप बोलेगा ट्रेविरेनस के द्वारा भी खोजा गया था। तो आपको समझ में आएगा कि जीव विज्ञान की परिभाषा किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, और जीव विज्ञान के पिता कौन है, और ये कब खोजा गया था शब्द का, और किसने शब्द को खोजे थे। यहाँ तक लगभग आपको क्लियर समझ में आ रहा ना। ये डिफिनेशन सब लोग जानते होंगे, बेसिक में आपको बताते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं आप लोगों को सबको परिभाषा पता होगा। जीव विज्ञान की परिभाषा पता चल गया। जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु कहे जाते हैं। और यह शब्द कब आया था जीव विज्ञान, 1802 में, और किसने दिया था, लेमार्क ने था और ट्रेविरेनस ने दिया। यही हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अब चैप्टर पढ़ने से अब इसमें थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि क्या क्या चीज मुख्य पॉइंट है। तो हम लोग मुख्य पॉइंट के जो भी चीज होगा उससे हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, अब आता है कि सबसे पहले कि आपको जीवन जो होता है ये आपको लाइफ स्पेन यानी जीवन काल क्या है। सबसे शुरुआत हमारा यही से होता है कि जीवन काल क्या होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे जीवन काल। देखिए किसी जीव के जन्म से लेकर, यानी कोई भी जीव जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद हो सकता है कि उसका मृत्यु भी हो सकता है, या कुछ दिन तक क्या हो सकता है जीवित भी रह सकता है। लेकिन कब से, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करना, यानी जन्म ले लिया और जब तक वो चल रहा है, जब तक उसका मृत्यु ना आ जाए, तो उसको मृत्यु प्राप्त करने तक का समय काल कहते हैं। यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन बोलेंगे, किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करने तक का जो समय होता है, जो काल होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जीवन काल कहेंगे, लाइफ स्पेन कहेंगे। यहां तक समझ कि जीवन काल क्या होता है। कोई भी अगर व्यक्ति जन्म लिया, कोई भी अगर मान लीजिए जन्म लिया और जन्म के तुरंत भी मर जाता है, एक दिन भी मर सकता है या कितने दिन तक मर सकता है, उसका जीवन का कुछ निर्धारित होगा ना। तो वो व्यक्ति एक दिन भी जीवित रह सकता है या 4000 वर्ष भी जीवित रह सकता है। वो व्यक्ति एक दिन भी जीवित रह सकता है और 4000 भी जीवित रह सकता है वर्ष तक। तो आपको ये समझ में आएगा जीवन काल किसे कहते हैं, जन्म से लेकर और मृत्यु दर तक के जो समय होता है, अंतराल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है कि यह एक दिन अथवा 4000 वर्ष भी हो सकता है। कितना हो सकता है, एक वर्ष भी एक दिन हो सकता है। यानी एक दिन तक, जैसे आज जन्म लिया, हो सकता है आज ही मृत्यु हो गई, यानी एक दिन का जन्म लिया ना, तो एक दिन का भी हो सकता है। और कितना वर्ष हो सकता है, 4000 वर्ष भी हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव है जिनका जीवन काल अगर देखा जाए तो उसके जो आकार होता है या उसके जो कैपेसिटी होता है, ये कुछ भी अगर देखा जाए उसमें, तो उसके आधार पर निर्भर नहीं करता है कि अगर कोई मोटा ताजा आदमी है तो 5 साल जिएगा, 100 साल जिएगा या 10 साल जिएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके जटिलता पर और के जो भी
चीज होगा उस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? तो उसका जो बनावट है और ये सब चीजें छोड़ देंगे, सिर्फ जानेंगे प्राकृतिक में जितना दिन तक उसका जीने का समय निर्धारित है उतना ही दिन तक वो जीवित रहेगा। हो सकता है 1 साल इधर उधर जी सकता है, लेकिन उसका एक नियम है। तो हम समझ गए कि ये आप जो लाइफ स्पेन होता है किसे कहते हैं, और व्यक्ति का एक दिन भी आपका जीवन काल हो सकता है और 4000 वर्ष भी हो सकता है। अब यहां से बात कर देखिए, प्राणी के जीवन काल उसके आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता। इसे आप लोग पॉइंट याद रखेगा कि कोई भी अगर प्राणी हो उसका जीवन काल उसके आकार जो होता है, उसके आकार पर और उसके जटिलता पर। ये नहीं कि मोटा ताजा अगर आदमी है तो हो सकता है कि 5 साल और ज्यादा जिएगा, साल भर और जिएगा, ऐसा नहीं है। खूब खाता पीता है, बहुत स्ट्रांग है तो ज्यादा दिन जिएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके आकार पर और जटिलता पर कभी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि प्राकृतिक में नियम है। जैसे मनुष्य जन्म लिया तो मरेगा कि नहीं मरेगा? मरबे करेगा। तो उसका एक नियम बना दिया कितने दिन तक जिएगा। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो इसके अनुसार अगर हम बात किया जाए तो इसका कोई भी प्राणी अगर लेते हैं उसके आकार और जटिलता पर दोनों देखा जाए तो कौवा और तोता सेम ही होते हैं। माने एक जाति की नहीं, अलग अलग है, लेकिन दोनों तो पक्षी हैं। कौवा भी है और आप देखिएगा तोता को, दोनों का आकार देखिएगा तो लगभग समान आपको देखने को मिलेगा। कलर डिफरेंट मिलेगा लेकिन दोनों समान। क्या दोनों सेम दिन जीता है? नहीं जीता है, दोनों अलग अलग जीता है। इसका मतलब क्या, कौवा के देखा जाए तो लगभग 15 साल में चले जाते हैं, अगर तोता को देखा जाए तो 140 साल में चले जाते हैं। तो उसी तरीके से बात करें, जैसे कौवा और तोता लगभग एक जैसे आकार के होते हैं। देखिए, कौवा और तोता क्या होते हैं? एक जैसे आकार के होते हैं, परंतु कौवा का जीवन काल 15 वर्ष होता है और जबकि तोता का जीवन काल कितने होते हैं? 140 वर्ष होते हैं। है दोनों एक ही जैसा, लेकिन क्या कहते हैं, दोनों एक जैसा जीते नहीं ना जीते हैं, लेकिन दोनों एक ही जैसा। तो व्यक्ति मनुष्य हो सकता है कोई स्ट्रांग है या जैसा भी है, लेकिन जीवन काल उसके जटिलता और क्या कहते हैं उसके जो आपके आकार होता है इस पर आपका डिपेंड नहीं करता है। यानी उसके आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। तो आप किस पर निर्भर करता है? उसका जो भी जीवन काल होता है प्राकृतिक पर निर्भर करता है। अब जैसे बात करें, जैसे तोता, आप देखिए यहाँ पर तोता अगर बात करते हैं कितना साल जीता है? 140 वर्ष तोता जीता है। तो अगर 140 वर्ष तोता जीता है तो कौवा का भी तो होगा। अब आकार देख रहे हैं एकदम सेम। इसमें देखिए कौवा का, इसमें दोनों में आप देखिए, ये तोता आप देखिए और इस कौवा को देखिए, दोनों में आप डिफरेंट दिख रहे हैं। दोनों देखा जाए तो लगभग पक्षी ही हैं। अगर इसका जाति की बात करते हैं तो पक्षी जाति से आते हैं, लेकिन दोनों का आकार भी सेम है। लेकिन क्या है, इसकी बनावट सेम से सबसे देखिएगा, कलर वलर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उसका जो कैटेगरी है उसको अलग कैटेगरी में, कौवा की जाति में चला जाता है और ये तोता की जाति में आता है। लेकिन है तो पक्षी ही दोनों, लेकिन फिर भी ये कौवा कितना दिन जीता है? 15 वर्ष जीता है। तो 15 वर्ष कौन जीता है? कौवा। और तोता के जीवन काल कितने होते हैं? 140 वर्ष होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कुछ जीवधारी का जो जीवन काल होता है उसमें आपको क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो हम लोग समझ गए कि तोता का जीवन काल कितने होते हैं? 140 वर्ष होते हैं। और कौवा कितना होते हैं? 15 वर्ष। लेकिन दोनों का इसलिए बताया कि यहाँ पर दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जीते क्या है? अलग अलग। मनुष्य का भी होगा, पेड़ पौधा के भी, सबका अलग अलग होता है। तो कुछ जीवन काल में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कुत्ता का अगर बात करते हैं तो कुत्ता का जीवन काल भी होता है। कुत्ता, एक गांव ज्वार में कुत्ता होते हैं वो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। थोड़ा सा बाहर होके जो से विदेश से चाहे अदर कंट्री से अगर आते हैं, चाहे भारत में बहुत सारे प्रकार के कुत्ते के जाति है, उसमें देखिएगा थोड़ा दिन ज्यादा थे। तो ऐसा नहीं, कुत्ता सब एक ही है, लेकिन क्या है उसके जो प्राकृतिक मृत्यु उसका एक निश्चित है। तो अगर देखा जाए तो इसका भी निश्चित है। अब यहाँ पर अगर बात करते तो 25 साल, ऐसे देखा जाए तो 10 साल 12 साल में सभी कुत्ता चल बसते हैं। अब गाँव जन्म में जितने सारे कुत्ते होंगे वो 10-12 साल में सब क्या होते हैं? चल बसते हैं। अब वो इसे देखे होंगे तो आपको लगता है कि 10-12 साल में तो कुत्ता के जीवन का होता है। ठीक है, ये लगभग अनुमानता है कितना दिन तक वो जीता है, लेकिन 25 साल कुत्ता ये जीता है। हाथी का बात करते हैं तो हाथी का भी तो जीवन काल होगा। अच्छा, मान लीजिए कि इसका तो बहुत बड़ा इसका शरीर है, तो इसको तो कम से कम 500 साल जीना चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा दिन जिएगा तो कितना दिन जी सकते हैं हाथी का? तो हाथी का देखिए जीवन काल होता है 75 वर्ष होता है। 75 साल तक अनुमानता है कितना दिन तक ये जीते। अच्छा, जीने के लिए क्या 100 साल नहीं जिएगा? उससे भी कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अभी आपको बता दें कि जन्म से लेकर मृत्यु दर तक जीवन काल कहते हैं, और उसमें एक दिन का भी हो सकता है और 4000 वर्ष तक का भी हो सकता है। कोई कोई है ऐसा जो 4000 वर्ष तक जीता है। आप लोग गाँव ज्वार में देखे होंगे, जैसे आप लोग का जो बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, वो आपके बाबा दादा के जमाना के होगा, अभी तक होगा। इसका मतलब उस सबका जीवन काल ज्यादा होता है। अब इससे बात करते हैं घोड़ा के, तो घोड़ा का भी अगर देखा जाए तो इसका भी थोड़ा जीवन काल है। इसका जीवन काल कितने होते हैं? 50 वर्ष तक ये जीता है। गुलाब का जो पौधा होता है उसका अगर बात करते हैं तो उसका जीवन काल कितना रहता है? 10 साल, 10 वर्ष तक वो जीता है। अब देखिए बात करते हैं केला का वृक्ष जो होता है, ये कितना दिन तक लगभग जीता है? ये भी तो मान लीजिए होगा ना। देखिए केला के वृक्ष, आपको पता है कि एक बार अगर इसमें केला फल पकड़ लिया, ऐसा वृक्ष है, आपको एक बार इसमें फल अगर पकड़ लिया तो फिर दोबारा फल नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर देखा जाए तो इसका जीवन काल ज्यादा नहीं होता है।
जैसे धान, मकई, गेहूं, ये सब हो गया, एक बार अगर हो गया तो फिर उसमें दोबारा होता है, नहीं होता है, तो इस सब का जीवन काल थोड़ा सा कम होता है। हम लोग इसमें मोनोकार्पिक पौधा और पोलोकार्पिक पौधा में अध्ययन करेंगे, तो उसे बताएंगे मोनोकार्पिक पौधा और पोलोकार्पिक पौधा की मतलब। जैसे कुछ 1 वर्षीय पौधा होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं। जैसे 1 वर्षीय पौधे में एक बार अगर होता है, 1 साल में एक ही बार होगा, अब बहुवर्षीय पौधे में इसका मतलब कि एक ही बार ही होता है, तो 1 वर्षीय में आ जाएगा ना। अब बहुवर्षीय में बहुत सारे पौधा है, जैसे आम हो गया, लीची हो गया, बार बार फटते जाते हैं, बहुवर्षीय। तो हम लोग एक मोनोकार्पिक पौधा और पोलोकार्पिक पौधा में पढ़ेंगे। तो पोलीकार्पिक पौधा, मोनोकार्पिक पौधा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। केला की बात करते हैं तो कितना दिन तक, 25 वर्ष तक ऐसे आप केला को लगा दें तो लगभग 25 साल तक वो केला ऐसे ही रहेगा। तो आपके अनुसार अगर देखिएगा, आपके गांव जवार में तो साल भर, 2 साल, 4 साल में केला खत्म हो जाता है, लेकिन जहां पर है वहां पर तो चलता होगा बहुत दिन तक। गेहूं का अगर बात करते हैं तो गेहूं का 4 महीना होता है। धान का भी कितना महीना होगा, 4 महीना। धान, गेहूं, ये सब जितने सारे लगभग होता है, आप लोग उसको देखते हो गाँव जवार में, 4 महीना गेहूं का हो जाएगा और धान का कौ महीना हो जाएगा, 4 महीना हो जाएगा। अरे सुना आप लोग को। इसके बाद बात कर बरगद का, बताइए सबसे ज्यादा। देखिए आप लोग गाँव जवार में देखेंगे, बरहम गए हम लोग, बरहम तो गए सब लोग। वो हमको लग रहा है कि आपके बाबा दादा काका के जमाना के होंगे, देखे हैं। तो बताइए कि बरगद का अगर पेड़ का बात करते तो लगभग कितना दिन इसका है, देखिए यहाँ पर 300 से लेके 500 वर्ष ये होता है। तो 300 वर्ष से यानी 500 वर्ष में समझिए कई गो जनरेशन पार हो जाएगा, तब तक ये रहते हैं। मगरमच्छ की अगर बात करते हैं तो मगरमच्छ की अगर बात करते हैं तो मगरमच्छ में मान लीजिए कि इसका ये भी तो है ना, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिन, तो यानी 100 कितना दिन तक ये जीता है, 160 वर्ष तक ये जीता है। तो मगरमच्छ का अगर हम बात करते हैं तो कितना दिन इसका जीवन काल है, सबका जीवन काल आप लोग याद रखेगा, 160 वर्ष जीता है। कछुआ के बताइए तो, कछुआ का भी जीवन काल होता है ना, कछुआ के 100 से 150 वर्ष तक होता है।